Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jitin Singh, Jitu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the Hindi explanation of the chapter, the judgment seat of Vikramaditya. So let's come on the point. Guys, the name of the chapter is the judgment seat of Vikramaditya. It means जजमेंट सीट मीन्स न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक राजा था, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। ओके गाइस, लेट्स कम। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। वह भारत के महान शासकों में से एक था, यानी वह भारत का एक महान शासक था। He also said to be the greatest judge of the country. उसे देश का सबसे महान जज कहा जाता था। The Hindu New Year विक्रम संवत owes its origin to him. हिंदुओं का नव वर्ष विक्रम संवत उन्हीं के नाम से स्टार्ट हुआ, विक्रमादित्य के नाम से। His judgment was so fair and accurate that both the parties were always satisfied with it. उसका न्याय हमेशा इतना फेयर होता था, निष्पक्ष होता था कि दोनों ही पक्ष हमेशा संतुष्ट हो जाया करते थे। His judgment became so famous, उसका न्याय इतना प्रसिद्ध हो गया that even today, कि आज भी Whenever a judge pronounces, जब कभी कोई न्यायाधीश प्रोनाउंस करता है यानी न्याय सुनाता है, जजमेंट विद ग्रेट स्किल, बड़े कौशल के साथ जब कोई न्यायाधीश अपना न्याय सुनाता है, द पीपल से, तो लोग कहते हैं ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। अवश्य ही यह व्यक्ति विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा, इसीलिए ये इतना अच्छा न्याय कर रहा है। बट एज एनीबडी एवर सीन हिज जजमेंट सीट, लेकिन क्या कभी किसी ने उसका न्याय सिंहासन देखा है? प्रोबेबली नो, शायद नहीं। एक्चुअली द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, वास्तव में ये सिंहासन अस्तित्व में ही नहीं रहा। Nobody knows how it disappeared, कोई नहीं जानता कि ये कैसे गायब हो गया। But there is an interesting story about it, लेकिन इसके बारे में एक रुचिकर कहानी है। क्या कहानी है, सुनते हैं। Long long ago there was a meadow out just out a small village. बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक हरा भरा मैदान था। There was a large heap of ruins. वहाँ खंडहर पड़े हुए थे। Heap of ruins means खंडहर। All covered with grass, dust and trees. जो घास, धूल मिट्टी और पेड़ों से ढके हुए थे। Near the meadow, और उसी मैदान के पास, the local shepherd boys took their cattle to graze in pasture. उस गांव के ग्वाले अपने जानवरों को एक हरे भरे मैदान में चराने के लिए लाया करते थे। They accompanied the cattle and stayed there the whole day. वे जानवरों के साथ आते थे और पूरे दिन वहीं स्टे करते थे, रुकते थे। They had plenty of time to play and have fun there. उनके पास खेलने और मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। One day they noticed a mound in the middle of the ruins. एक दिन उन्होंने खंडहरों के बीच में एक टीला देखा। माउंड मीन्स टीला। It was all covered with grass. यह घास से ढका हुआ था। One of the boys jumped upon the mound and sat there. उन लड़कों में से एक कूदकर उस टीले पर बैठ गया।
आई एम द जज नाउ सैड ही, और वह बोला मैं न्यायाधीश हूँ, यानी मैं अब न्यायाधीश बन गया हूँ। ब्रिंग ऑल योर क्वेरल एंड आई वुड सॉल्व देम, आप अपने झगड़े मेरे पास लेकर आओ और मैं उन सबको सॉल्व करूँगा। द अदर बॉयज आल्सो लाइक द आइडिया, अन्य लड़कों को भी यह आइडिया पसंद आया। दे फैब्रिकेटेड सम फॉल्स डिस्प्यूट, उन्होंने एक झूठा झगड़ा तैयार किया। एंड वेंट टू हिम फॉर जजमेंट, और उसके पास गए न्याय के लिए। सडनली दे नोटिस्ड अ ग्रेट चेंज इन द बॉय सिटिंग ऑन द माउंट, अचानक उन्होंने उस टीले पर बैठे हुए लड़के के अंदर एक अंतर यानी एक चेंजिंग देखी। ही बिकेम वेरी ग्रेव एंड सीरियस, वह लड़का बहुत ही गंभीर हो गया था। हिज वॉइस आल्सो चेंज्ड, उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। ही हियर्ड द केसेस एंड गेव हिज जजमेंट, उसने सभी केसेस को सुना और अपना न्याय सुनाया। द जजमेंट्स वर सो जस्ट दैट ऑल द पार्टीज हैड टू एग्री, और उनका न्याय इतना अच्छा था कि दोनों ही पार्टियां सहमत हो गई। एंड इट वेंट ऑन, और ऐसा चलता ही रहा। ही वुड सिट ऑन द माउंट, वह उस टीले पर बैठा रहा। आस्क द अदर बॉयज टू ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, लड़कों से झगड़े लाने के लिए कहता रहा। एंड ही वुड गिव हिज जजमेंट, वह न्याय से सुनाता रहा। सम सून पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज हियर्ड अबाउट, शीघ्र ही पड़ोस के गांव के लोगों ने भी ये कहानी सुनी। हिम एंड दे आल्सो स्टार्ट कमिंग विद देयर डिस्प्यूट्स, इसलिए वे भी अपने झगड़ों को उसके दरबार में लाने लगे। दे ऑलवेज रिटर्न विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन, और हमेशा ही वे संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। द न्यूज स्प्रीड फार एंड वाइड, ये खबर दूर दूर तक फैल गई। इवन द किंग ऑफ उज्जैन हियर्ड ऑफ इट, उज्जैन के राजा ने भी ये कहानी सुनी। ही न्यू दैट द न्यूज वर द फॉर्मर कैपिटल ऑफ किंग विक्रमादित्य, वह जानता था कि ये खंडर पहले विक्रमादित्य की राजधानी थे। सो ही थॉट दैट द माउंट मस्ट बी ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसलिए उसने सोचा कि यह टीला अवश्य ही विक्रमादित्य की सिंहासन के ऊपर होगा। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू डिग द साइट, राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस जगह की खुदाई करो। एंड सी, और देखो, इफ देयर वॉज एनी ट्रुथ बिहाइंड हिज थॉट, कि क्या उसके विचार में कोई सच्चाई है या नहीं है। हिज मैन कैरिड आउट his order and soon they found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 angles. उसके आदमियों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और शीघ्र ही उन्हें वहाँ पर एक काले पत्थर का मार्बल का बना हुआ तख्त मिला जो कि 25 देवदूतों के पंखों पर टिका हुआ था। द स्लेव वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, उस सिंहासन को राजा के सामने लाया गया। हु सैड, वह राजा बोला, इट मस्ट बी द जजमेंट सीट ऑफ द फेमस किंग विक्रमादित्य, ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन होना चाहिए। आई शैल आल्सो सिट अपॉन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड प्रोनाउंस माई जजमेंट, और अपना न्याय सुनाऊंगा। So guys, it was the first part of this chapter. Now we will discuss about the second part of this chapter in the next video. Till then, thank you guys.